नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 66 सेशन है, 66वां सेशन है। हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विभूति योग। अभी तक हमने अध्याय 3 में पढ़ा, सूत्र 1 ने बताया कि किसी भी एक जगह चित्त का ठहर जाना धारणा है और जिस भी विषय पर चित्त लगाया गया हो उसमें एक तार लंबे समय तक वो लगा रहे तो उसी को ध्यान कहते हैं। सूत्र 3 ने बताया जब ये एक तार लगा रहे लंबे समय तक तब एक ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है जब चित्त का स्वरूप लगभग शून्य हो जाता है और ध्येय मात्र ही बचता है, उसी की प्रतीति होती है, ध्येय मात्र ही महसूस होता है, दिखाई देता है, उसका अस्तित्व रहता है, उसको समाधि कहते हैं। सूत्र 4 ने बताया जब धारणा, ध्यान और समाधि तीनों एक ही वस्तु में स्थित हो जाए तो उसे संयम कहते हैं। सूत्र 5 ने बताया इस प्रकार के संयम से प्रज्ञा प्राप्त होती है। सूत्र 6, 7, 8 अंतरंग और बहिरंग योग की लिम्स के बारे में चर्चा किया और संयम को और विस्तार से बताया। सूत्र 9, 10, 11 ने यह बताया कि इस प्रकार के संयम से मन में परिवर्तन होना प्रारंभ होता है, मन में रूपांतरण होता है। सूत्र 13, 14 और 15 ने बताया न केवल मन में ही रूपांतरण होता है, समस्त भूतों और इंद्रियों में भी रूपांतरण होते रहते हैं और यह रूपांतरण धर्म, लक्षण और अवस्था कहे जा सकते हैं। सूत्र 16 ने अब यह बताना प्रारंभ किया कि जब हम संयम को साध लेते हैं तो संयम को साधने से किस प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सूत्र 16 ने बताया तीनों परिणामों पर संयम साध लें तो भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है, शब्द, उसके अर्थ और उसके ज्ञान, इन पर संयम साध लेने से संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 17, सूत्र 18 ने बताया संस्कारों को साक्षात कर लेने से पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 19 से बताया कि दूसरों की चित्त की वृत्ति पर संयम करने से उनकी चित्त की वृत्ति का ज्ञान हो जाता है। 20 ने कहा किंतु उसके चित्त के विषयों का ज्ञान नहीं हो पाता। सूत्र 21 ने बताया कि शरीर के रूप में संयम कर लेने से ग्राह्य शक्ति को रोका जा सकता है और योगी अंतर्ध्यान हो जाता है। सूत्र 22 ने बताया उपक्रम सहित और उपक्रम रहित कर्मों पर संयम करने से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। और आज हम सूत्र 22 को ही आगे जारी रखेंगे। हमने अभी तक सूत्र 22 में पिछले सेशन में भी चर्चा की थी। उस चर्चा को हम एक क्विक रिवीजन लेंगे ताकि हम वापस उसी मनस्थिति में पहुंच सकें जिस मनस्थिति में हम पहले थे और इस सूत्र को हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, हमने जाना कि अविद्या से अहंकार पैदा होता है, अहंकार वासना को जन्म देता है, वासनाओं से ही कामना होती है, कामना के कारण हम कर्म करते हैं, कर्म जब भी किए जाते हैं तो कर्म फल होते हैं। उन कर्म फलों के जो भी कर्म है उनके अदृश्य परिणाम पाप और पुण्य कहलाते हैं। अगर अदृश्य अच्छे कर्मों के अदृश्य परिणाम पाप पुण्य कहलाते हैं और बुरे कर्मों के अदृश्य परिणाम पाप कहलाते हैं। ये कर्मफल अदृश्य जो होते हैं ये संचित कर्मों में संचित हो जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, और इसी संचित कर्मों के एक हिस्से को जिसको हमें इस जन्म में भोगना होता है वो प्रारब्ध कर्म होते हैं। यही प्रारब्ध कर्म बीज बनते हैं और इन्हीं बीजों के कारण वासना ही तो बीज है, मूल वही हमारा आध्यात्मिक डीएनए, उससे हमारा संस्कार मन और फिर इसी को हम जन्म संस्कार कहते हैं। और हमने पाया कि ये जन्म संस्कार तो हम हमारी यात्रा में लेके आ रहे हैं। हम सबके जन्म संस्कार बिल्कुल अलग हैं, किंतु अगर हम एक ही माता पिता की संतान हैं और तो हमारे माता पिता
शारीरिक डीएनए हमें प्राप्त होंगे, बंधन से शरीर बना। हमारे पितृ संस्कार हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं। जन्म संस्कार हमारी व्यक्तिगत यात्रा है। और इसके बाद हमने जाना इस प्रकार हमारा जन्म होता है। तो प्रारब्ध कर्म निर्धारित कर देते हैं कि हम जन्म कहां लेंगे, हमारी मृत्यु कब होगी, और किन परिस्थितियों को हम हमारे जीवन में महसूस करेंगे, हमारे वो सामने आएंगी। ये बीज हम लेके ही इस धरती पे आते हैं। सो ये बीज सामने आएंगी। इनको कहा गया कि जिन परिस्थितियों में कुछ सउपक्रम कर्म होंगे और कुछ निरुपक्रम कर्म होंगे। सउपक्रम वो चीजें होंगी, वो कर्म होंगे जो पहले हमने किए थे, जिनका भोग अब प्रारंभ हो गया है इस जन्म में। प्रारब्ध का वो हिस्सा जो तीव्र गति से हम भोग रहे हैं, जैसे सूखी आग में, घास में अग्नि लगती है। दूसरे होते हैं निरुपक्रम कर्म, जिनके भोग अभी प्रारंभ नहीं हुए, ये बड़े मंद गति से चलते हैं, जैसे हरी घास में अग्नि होती है। इन्हीं को हम सिचुएशंस कहते हैं, जो परिस्थितियां हमारे सामने इस धरती पे आए हैं। उन सारी परिस्थितियों के थ्रू हम गुजरेंगे ताकि हम सीख सके। ये वो परिस्थितियां हैं जो हमें खुद को जानने में मदद करेंगी, सेल्फ रियलाइजेशन करने में मदद करेंगी, जो हम में कमियां हटाने में मदद करेंगी। कभी भी आसान समुद्र मजबूत सेलर नहीं बनाते। रफ सीज में ग्रेट सेलर्स। तो ये रफ सी अशांत समुद्र है परिस्थितियां जो हमें बनाती हैं। और जैसे ही वो सारी परिस्थितियों से हम गुजर चुके होते हैं, जो हमारे सीखने के लिए जरूरी होती है, हम वापस लौट जाते हैं। तो सउपक्रम और निरुपक्रम को अगर आप जोड़ ले तो योगी को अंदाज होने लगता है कि अब बस जो सीखना था सीख लिया, अब समय बाकी नहीं, अब लौटने का वक्त है। जो भी परिस्थितियां आती हैं उसके प्रति जो हमारा रेस्पॉन्स होता है, क्योंकि हमारा जन्म का अर्थ ये नहीं है कि हम पूरे समय उन परिस्थितियों को भोगने के लिए ही बैठे हैं। हमारे पास, हम सीखेंगे कैसे उन परिस्थितियों को, जब हमारे सामने प्रत्यक्ष वो होंगी तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है, क्रियामान कर्म जिसको हम बोलते हैं पुरुषार्थ। यही हमारा कर्म संस्कार होता है कि हम कैसे उन्हें डील करते हैं। हमारे पास चॉइस होती है, हम प्रतिक्रिया करें, रिएक्टिव होते रहें, दुखी होते रहें, तो शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा, पर वासना बची रह जाएगी, और जो सीखने आए थे उस सीखने से चूक जाएंगे। तो दूसरा माइंड, और ये मृत्यु तक हमें पहुंचा देगा। इसी को मृत्यु कहते हैं, जब शरीर समाप्त है और वासना बाकी रहेगी। दूसरा माइंडसेट है तितीक्षा। तितीक्षा का अर्थ ही है वासना समाप्त हो जाए, शरीर शेष रह जाए, मन शांत रहे आपका, उतार चढ़ाव में, प्रॉफिट लॉस में, मान अपमान में, और शरीर फिर भी बाकी रह जाए। इसी को मुक्ति कहते हैं। तो हमारे कर्म, हमारे क्रियामान कर्म निर्धारित करेंगे कि इस जन्म में हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं या हम मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। इसी को हमारा रेस्पॉन्स कहा जाता है। अब आखिरी सेशन में हमने बात यहां खत्म की थी कि ये जो आयु है ये कितनी बची है, इसके सिग्नल्स भी मिलते हैं। योगी जब साधना करते हैं तो वो अपनी मृत्यु का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। कुछ सिग्नल्स होते हैं, कुछ ओमेन होते हैं, उनको कहते हैं अरिष्ट। कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जिससे पता लगता है कि मृत्यु करीब ही है, हो गए हमारे सउपक्रम और निरुपक्रम कर्म समाप्त। और उन्हीं अरिष्टों से योगी पहले ही बता देते हैं कि उनकी मृत्यु कब होने वाली है या कितना समय बाद होगी। आज हम उस पर थोड़ी और चर्चा जारी रखेंगे। मृत्यु का ज्ञान सीरीज 2। तो हमने ये देखा कि वासना जन्म संस्कार और माता पिता से हम पितृ संस्कार को प्राप्त करते हैं। तो हम में एक आध्यात्मिक डीएनए है जो हमारी यात्रा है, और हम में एक फिजिकल डीएनए जो हमारे माता पिता ने हमें दिया है। इन दोनों में अगर आप देखें तो दोनों डीएनए हमें अलग चीजों के लिए तैयार करते हैं, पर आपको बहुत सारी समानता भी मिलेगी। जो हमारा आध्यात्मिक डीएनए वो हमें फास्टेस्ट होने के लिए प्रेरित करता है। कितने जन्म और लेंगे? 84 लाख बार हम जन्म मृत्यु में यही करते रहेंगे क्या? तो आध्यात्मिक डीएनए मेक्स अस टू बी फास्टेस्ट इन सेल्फ रियलाइजेशन। इसी को मुमुक्षुत्व कहते हैं। जल्दी सीखिए,
जल्दी सीखिए। कोई भी जीवन में घटना आ रही है, वो क्यों हुई, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा होना था, मेरा दुर्भाग्य है, मेरा जीवन ऐसा, मेरा जीवन वैसा, इसमें ऊर्जा वेस्ट करने की जगह सही प्रश्न ये है, मेरे समक्ष ये स्थितियां आई, मुझे ऐसा परिवार मिला, मुझे ऐसे अनुभव मिले, ये क्या सिखाना चाहते हैं मुझे, मैं इनसे क्या सीख सकता हूं। कुछ तो है जो ये सिखाना चाहते हैं, जो सीखना शेष है। तो प्रतिक्रिया की जगह अगर हम उसको रेस्पॉन्स दें, तितिक्षा भाव से उसे देखें, तो हम फास्ट। हमारा शारीरिक डीएनए हमें फिटेस्ट, यदि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, देन यू थंब अप। गुड, गुड, थैंक यू वेरी मच। So I just shifted my network from one to another. No worries, we are good. So बार बार अगर आपका इंटरनेट आप अस्थिर हो रहा है, तो परेशान होने की जगह सही प्रश्न यही है कि ये मुझे क्या सिखाना चाहता है। वही हम पढ़ रहे थे। ये हमें ये सिखाना चाहता है कि दो डोंगर लेके चलिए, अलग अलग नेटवर्क आपके पास होने चाहिए और आप तुरंत स्विच करने में सक्षम होने चाहिए। तो हर परिस्थिति में प्रश्न ये ना हो कि ये क्यों आई, प्रश्न ये हो ये मुझे सिखाना क्या चाहती है, हाउ कैन आई इक्विप माई सेल्फ, क्योंकि इसी झंझट के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं। देयर इज सम बिगर पर्पस ऑफ आई एम बीइंग हियर। सो पर जो हमारा शारीरिक डीएनए है वो हमें फिटेस्ट बनाता है, ताकि ये इंस्ट्रूमेंट चलता रहे, ये लेबोरेटरी जो शरीर है, ये जो उपकरण है, ये स्वस्थ रहे। शारीरिक डीएनए में स्वस्थ रहता है, टू बी द फिटेस्ट फॉर सर्वाइवल। आध्यात्मिक हम डीएनए हमें सिखाता है हाउ टू मास्टर द नेचर। हम इस प्रकृति और प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियों से परेशान होने के लिए नहीं आए हैं, उससे सीखने के लिए आए हैं। लेट्स मास्टर द नेचर। जब हम उसी नेचर को मास्टर कर लेते हैं, तो वही नेचर पे हम फ्लोट करते हैं, हम इससे ऊपर उड़ जाते हैं। जबकि शारीरिक डीएनए, हमारा शरीर ने सीखा है हाउ टू एडजस्ट विथ नेचर। हमारा शरीर का तापमान आसपास के तापमान से खुद को एडजस्ट कर लेता है। हम यहां प्रकृति से एडजस्ट करने नहीं आए हैं दोस्तों, हम उसे जीतने आए हैं। हम रिश्तों में एडजस्ट करने के लिए नहीं आए हैं, हम एक ऐसी मनोदशा समझने और जानने के लिए आए हैं कि इन्हीं रिश्तों में रहते हुए, इन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए, ये परिस्थितियां, ये रिश्ते या कोई भी चीज मुझे जरा भी परेशान न करे, मैं स्थिर रह सकूं। यह है मास्टरिंग द नेचर। पर शरीर एडजस्ट करने के लिए आया है। आध्यात्मिक डीएनए में एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जाता है। शारीरिक डीएनए मुझे सर्वाइवल के लिए तैयार करता है, क्योंकि ये शरीर सर्वाइव करेगा तो ही तो मैं रिसर्च कर पाऊंगा, एक्सपेरिमेंट कर पाऊंगा। आध्यात्मिक डीएनए मेरा स्पिरिचुअल इवोल्यूशन है, फिजिकल डीएनए मेरा फिजिकल इवोल्यूशन है, मैं बंदर से इंसान बना। तो अब ये मस्तिष्क भी तो परिवर्तित होना चाहिए। जानवरों के जीवन के जो काम होते हैं, सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन, सोना, खाना, उठना, बड़ा होना, इसके अतिरिक्त कुछ तो नया होना चाहिए। हमें बेहतर उद्देश्यों के लिए प्रेरित होना चाहिए, यही स्पिरिचुअल इवोल्यूशन है। जानवर भी घोंसले बनाते हैं, हम भी घोंसले बनाते हैं। हमारे पास भाषा, उनके पास भाषा नहीं है, पर क्या हमारे पास कुछ महान उद्देश्य हैं जीवन के लिए? वो हमें जानवरों से अलग करता है। हमारा मुमुक्षुत्व, खुद को जानने की हमारी इच्छा। कॉमन डिसेंट आप देखेंगे तो इंटरेस्टिंगली दोनों में है। स्पिरिचुअल डीएनए, कॉमन डिसेंट हमारा क्या है? ब्रह्म, हम उसी से तो डिसेंडेड है। हम सबके सूत्र,
स्रोत एक है, वो है ब्रह्म। कॉमन डिसेंट, स्पिरिचुअली कॉमन डिसेंट, भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं आत्मा एक ही होती है, एक ही आत्मा है, एक ही ब्रह्म है, हम उसी के अलग अलग पुंज हैं। और इसी तरह से साइंस भी आज ये बताता है हम सबका कॉमन डिसेंट एक ही है। हर जितनी भी स्पीशीज धरती पे हम पहले बात कर चुके हैं, उसका कॉमन पूर्वज एक ही रहे होंगे। वहीं से धीरे 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 अलग अलग पशु पक्षी इंसान अलग अलग स्पीशीज बनना चालू हुई इस धरती पे। तो कॉमन डिसेंट फिजिकली भी है एंड स्पिरिचुअली भी है। स्पिरिचुअली इस हमारी जो स्पिरिचुअल डीएनए है वो स्पिरिचुअल सिलेक्शन के लिए हमें प्रेरित करता है। स्पिरिचुअल सिलेक्शन क्या है? ये जिस घर में आप पैदा हुए हैं, ये आपका स्पिरिचुअल सिलेक्शन है। ये जो रिश्ते नाते दोस्त यार प्रेम बंधन जो भी आपके आसपास है, ये आपका स्पिरिचुअल सिलेक्शन है। हर एक व्यक्ति जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण है, उसको आपने चुना है कुछ सिखाने के लिए। हर व्यक्ति जिसने आपको सबसे ज्यादा सुख या सबसे ज्यादा दुख दिया है, वो दोनों आपके चुनाव हैं, वो चुने हैं हमने। आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलताएं, सबसे बड़ी विफलताएं आपने चुनी है। ये हमारा स्पिरिचुअल सिलेक्शन है। चुना क्यों है? ताकि हम सीख सकें। सीखना क्यों है? ताकि हम खुद को रियलाइज कर सकें। नेचुरल सिलेक्शन यही कहता है कि जो बेस्ट है उसको सेलेक्ट करते जाएंगे और स्पीशीज आगे बढ़ती चली जाएगी। सिमिलरली स्पिरिचुअल सिलेक्शन ये कहता है मैंने वो चुना है जो मेरे लिए बेस्ट है। अगर मेरे लिए 3 रिश्तों का टूट जाना बेस्ट है, तो हर टूटा हुआ रिश्ता कुछ मुझे सिखाता है। वो मुझे सिखाता है कि मैं अपनी प्रसन्नता और वेलबीइंग के लिए इस धरती पे किसी पर निर्भर नहीं करती। हर टूटा हुआ रिश्ता मुझे भावनात्मक इंडिपेंडेंस सिखाने के लिए है। हर फेलियर मुझे मानसिक रूप से और टफ बनाने के लिए है। हर दुर्घटना मुझे जीवन के बड़े उद्देश्यों पे सोचने के लिए प्रेरित करने के लिए है। ये सब मैंने चुना है। तो अब बैठ के मैं इसमें ना क्रिब करूं कि ये क्यों हुआ, मैं ये सोचूं इससे मुझे क्या सीखना है, ये मैंने क्यों चुना था ये होना। अपने आसपास के हर व्यक्ति हर घटना से ये पूछिए, बार बार मन ही मन पूछिए कि तुम मेरी लाइफ में हो, क्या सिखाने के लिए आए हो। भले वो बच्चे हो, स्पाउस हो, फ्रेंड हो, जो भी हो, हर व्यक्ति और बॉस हो, हर दुर्घटना ये स्पिरिचुअल सिलेक्शन है। हम सब स्पिरिचुअल म्यूटेंट्स हैं, जैसे हम फिजिकली भी म्यूटेंट्स हैं। इसलिए हमारा डीएनए हमारे माता पिता से, हर व्यक्ति का डीएनए प्रिंट थोड़ा तो अलग होता ही है। हम फिजिकल म्यूटेंट हैं, इसी तरह हम स्पिरिचुअल म्यूटेंट भी हैं, बट दिस इज गुड म्यूटेशन। हम बेहतर होते जा रहे हैं, हम बेहतर होते जा रहे हैं हर बार। तो हम संभावनाओं का नाम है। जो हम बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, हम सब एक महान संभावना है। ये जन्म उन्हीं संभावनाओं की कहानी है। ये बड़ी लंबी चौड़ी यात्रा है, और जिसको आज आप ये जीवन कह रहे हैं, ये उसका एक प्लेटफॉर्म है। अभी तो ये ट्रेन बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे रुकना बाकी है। हर प्लेटफॉर्म का नाम अलग होगा, वहां दुकानें अलग होंगी, लोग अलग होंगे, पैसेंजर अलग होंगे, ये सब बदलता चला जाएगा। अभी जिस प्लेटफॉर्म पे आप हैं उसका नाम भारत है। अगले जन्म आप किसी और प्लेटफॉर्म पे पैदा हो सकते हैं। तो किसी भी राष्ट्र से नफरत करने से पहले विचार कर लीजिए, कहीं अगली प्लेटफॉर्म वही तो नहीं है। किसी भी व्यक्ति से नफरत करने से पहले, नाराज होने से पहले, क्या पता वही आने वाले प्लेटफॉर्म पे हो। इसलिए सहृदयता सभी के प्रति, यही अद्वैत का सिद्धांत है। सबको प्रेम करें। क्रियामान कर्म, यही जन्म में अब हमारे पास पुरुषार्थ हैं, यही हमारे कर्म संस्कार हैं। हमारा रेस्पॉन्स के हमारे पास 2 ऑप्शन है, इसलिए कहते हैं लाइफ इज ए चॉइस। या तो हम गलत क्वेश्चंस पूछेंगे खुद से, या हम सही प्रश्न पूछेंगे। सही प्रश्न पूछेंगे, सही उत्तर मिलेगा। गलत प्रश्न पूछेंगे, दिमाग अलग दिशा में घूमेगा, और इसी तरह से फिर हम अलग दिशा में बढ़ते जाएंगे। सो हम या तो वासना समाप्त हो जाएगी, शरीर बचा रह जाएगा और हम मुक्ति की ओर अग्रसर होंगे, या फिर शरीर समाप्त हो जाएगा, वासना बती रह जाएगी और हमें मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। यही हमारी नियति होने वाली है। और इसीलिए यदि हम मनुष्य हैं तो हम ये रास्ता चुनेंगे, तितिक्षा। हम मानव हैं, मानव मतलब जो मनन करे, इसी से शब्द बना है, जो मनन करे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैं आया यहां। और जो मनन ना करे वो पशु है।
तो हम अभी भी पशु बने रहेंगे या पशु पति की तरफ बढ़ेंगे? यही चॉइस लाइफ है, पशु होना या पशुपति होना, यही चॉइस है। और इसी चॉइस के बीच में है हमारा दर्शन। इसीलिए भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन है। सही तरीके से जीवन को पूछिए, अच्छे प्रश्न पूछिए, सही ढंग से देखिए। हम सब सुदर्शनधारी हैं, पर हम अपने सुदर्शन को भूल चुके हैं। और योग सूत्र, गीता, वेदांत वो ग्रंथ हैं जो हमें याद दिलाते हैं अपने सुदर्शन के बारे में। सो अब जब मृत्यु आ जाएगी और मुक्ति ना आए, तो मृत्यु के पहले कुछ अरिष्ट हैं जो बताते हैं कि अब जीवन शेष नहीं बचा, अब जाने का वक्त है, अब चलें, अब चलने का वक्त आ गया, और अब जीवन ज्यादा बचा नहीं है हमारे पास। वो कौन से अरिष्ट है जो ये बताते हैं कि अब जीवन बचा नहीं? तो अलग अलग सूत्र अलग अलग चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत सारे ग्रंथ हैं जो अलग अलग चीजों के बारे में बताते हैं। तो अब गौर से सुने, क्या साइंस है कि अब जाने का वक्त आ गया, अब नई पारी शुरू करने का वक्त आ गया। तो शिव पुराण उमा संहिता में उल्लेख आता है कि जब मृत्यु को 15 दिन शेष बचते हैं मात्र, शिव पुराण उमा संहिता, जब मृत्यु को 15 दिन शेष बचते हैं, तो उस समय क्या स्थिति बनती है? जो सूर्य को जब हम देखते हैं तो उसमें बिल्कुल किसी भी समय आप सूर्य को देखें, कभी भी देखें, तो उसमें रोशनी निकलती नहीं दिखेगी। वो आपको हर पल एक लाल रंग का गोला जैसा दिखेगा जब भी आप उसे देखें। उमा संहिता कहती है कि ये सिंबल है कि 15 दिन बाद नई पारी शुरू करने का वक्त है, एक्सपेरिमेंट फिर से शुरू करने का वक्त है, नए शरीर के साथ एक्सपेरिमेंट करने का वक्त आ चला है। दूसरा, जब हमें खुद की परछाई दिखना बंद हो जाए, योगी कहते हैं कि यह भी सिंबल है, अरिष्ट है कि 15 दिन शेष हैं अब इस एक्सपेरिमेंट को। जब हमें हमारी परछाई बिना गर्दन के दिखे, तो यह भी अरिष्ट है जो बताता है कि अब 15 दिन शेष है। शिव पुराण उमा संहिता आगे बताती है कि जब 1 महीना बचा होता है, तब कुछ इस प्रकार के अरिष्ट दिखने लगते हैं। इससे पता लगेगा कि अब 1 महीना शेष है। बॉडी के कई ऑर्गन काम करना एकदम से बंद कर देते हैं। दूसरा, मुंह पूरे समय 24 घंटे लगातार महीनों तक ड्राई रहता है, अपर पार्ट, मुंह का ऊपर वाला हिस्सा। तो ये जानकारी हो सकती है कि 1 महीना के बाद नई यात्रा शुरू होनी है। एंड उसका उल्टा हाथ, लेफ्ट हैंड, लगातार 7 से 10 दिन तक शेक होता रहता है, तो भी ये एक हिंट है, जैसा शास्त्र उल्लेखित करते हैं। जब 6 महीने शेष होते हैं, तो रात को रेनबो दिखाई देता है, कई बार अंधेरे में अचानक ही। जब व्यक्ति पानी में, उसको अपना रिफ्लेक्शन दिखना बंद हो जाता है, और कई बार कांच में भी रिफ्लेक्शन नहीं दिखता, या कई बार कांच में जब रिफ्लेक्शन दिखता है तो बहुत ही डिस्टॉर्टेड दिखता है, अपभ्रंश सा दिखता है, या केवल फ्लैश दिखता है शरीर, चेहरे पे। 6 महीना का ये अरिष्ट है। टंग मोटी हो जाती है बहुत ज्यादा। दांत, जैसे जिन शास्त्रों में हम बता रहे हैं उनमें उल्लेखित है, दांत के ऊपर बहुत ग्रीसी सब्सटेंस का कोट महसूस होने लगता है, बहुत ग्रीसी सब्सटेंस इज कोटेड। मुंह, कान, आंख, टंग अचानक फ्रीज्ड हो जाता है, फ्रीज्ड अप होने लगता है। ये 6 महीने के अरिष्ट है। शरीर अचानक पीला पड़ने लगता है, चेहरा पूरा लाल हो जाता है। व्यक्ति जहां जाता है वहां गिद्ध और कौवे उसके ऊपर उड़ने लगते हैं। ये भी शास्त्र उल्लेखित करते हैं
कि ये अरिष्ट हो सकता है 6 महीने का। ऐत्रेय उपनिषद भी कुछ अरिष्टों का उल्लेख करता है। जब सूरज बिल्कुल चांद जैसा दिखाई देने लगता है, क्रीसेंट दिखने लगता है, तब यह अरिष्ट हो सकता है अप्रोचिंग डेथ का, नई पारी शुरू करने का। कई बार सूरज में छेद दिखता है, जैसे व्हील के बीच में एक गोला होता है जिसके आसपास चक्का घूमता है, वैसा सूरज में छेद दिखता है। कई बार जब खुद की परछाई व्यक्ति देखता है तो उसमें भी एक छेद दिखता है बड़ा सा। ये सब अरिष्ट है। ये ऋषि मुनियों योगियों ने अपने ध्यान से जो पाया, जो बताया, वो हम एज इट इज आपको बता रहे हैं। कांच में अपनी इमेज दिखना बंद हो जाती है, या फिर बिना सर की इमेज दिखती है, या फिर बड़ी क्रूकेड इमेज दिखती है नॉर्मल कांच में भी। आंख की जो प्यूपिल है वो क्रूकेड दिखने लगती है। आसमान में जब कोई बिजली होती है, बिजली गिरती है, तो व्यक्ति को बिजली नहीं दिखती गिरती हुई। फायर, पूरी जो अग्नि होती है वो लाल और भगवा रंग की जगह पूरी अग्नि ही ब्लू दिखने लगती है। जैसे मोर की गर्दन होती है उस रंग की पूरी अग्नि दिखती है। क्लाउडलेस स्काई में भी बिजली गिरती हुई दिखती है। कभी बिजली गिरती है तो नहीं दिखती, और कई बार क्लाउडलेस होता है तो भी बिजली गिरती हुई दिखती है। ये सब सिंबल है कि अगली पारी शुरू करने की संभावनाएं बन रही हैं। ऐसे सपना आता है कि बहुत तेज हवाएं उड़ा के ले जा रही हैं कहीं, और ये सपना बार बार रिपीट होता चला जाता है। या ऐसा सपना आता है कि कोई विभत्स से दिखने वाले व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति की गर्दन काटी जा रही है। या कई बार यह सपना बार बार आता है कि एक कमल का फूल व्यक्ति हाथ में लेके बढ़ता चला जा रहा है। ऐत्रेय उपनिषद इन 10 को अरिष्ट के रूप में बताते हैं। महाभारत में भी इस तरह के अरिष्टों का उल्लेख हुआ है। ऋषि याज्ञवल्क्य बताते हैं कि क्या अरिष्ट होते हैं जिससे पता लगाया जा सकता है। यदि 1 महीना जब भी कुछ इस तरह के जो अरिष्ट हम बताने जा रहे हैं, ध्रुव तारा नजर नहीं आता, ये आई एम सॉरी 1 साल जब बचता है, जब 1 साल बचा है इस एक्सपेरिमेंट को, तो ध्रुव तारा नजर आना बंद हो जाता है। तब ये भी कई बार इंडिकेट होता है, मतलब आप जब देखें ध्रुव तारा नहीं दिखता, हर बार ऐसा हो रहा है, सो ये इंडिकेटर है कि कुछ आपको इंडिकेट कर रहा है नेचर कि अब नया एक्सपेरिमेंट का समय आ गया है। 1 साल से समय अब कम बचा है। जब लैंप जलाया जाता है तो उसका जो लौ है वो टूटी हुई दिखती है। किसी लैंप की अग्नि की लौ टूटी हुई दिखती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने लौ तोड़ दी हो। ये सब प्रतीक हैं कि अब 1 साल बचा है। चेहरे की अब 6 महीने जब बचते हैं तो शरीर में जो चार्म है वो बहुत तेजी से कम होने लगता है। बुद्धि बहुत तेजी से क्षीण होने लगती है। जो अंतर्मुखी है अचानक वाचाल हो जाता है।
जो वाचाल है कई बार अचानक अंतर्मुखी हो जाता है, बहुत आध्यात्मिक है, अचानक देवताओं को डिसरिगार्ड करना चालू कर देता है। शरीर पूरा पीला पड़ने लगता है। ये अरिष्ट है कि अब 6 महीना शेष है। ऋषि याज्ञवल्क्य बताते हैं जब 7 दिन शेष होते हैं तो चांद में भी छेद दिखाई देने लगता है। कई बार चांद ऐसे दिखता है जैसे जाला हो उसमें पूरा। सूरज में, सोलर डिस्क में भी होल दिखाई देता है। ये इंडिकेशन है कि अब 7 दिन के बाद नई पारी शुरू होनी है। पूजा के स्थान पर गंध आना पूरी तरह से बंद हो जाती है लगातार, और कई बार वो गंध दुर्गंध जैसी आती है, सुगंध दुर्गंध महसूस होने लगती है। ये प्रतीक है कि अब 7 दिन बाकी है नई पारी कुछ प्रारंभ करने में। जब 1 दिन बाकी होता है तो ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं नाक, कान, दांत, आंख, इन सब की कॉन्शियसनेस तेजी से गिरने लगती है। शरीर का तापमान तेजी से गिरने लगता है। कोई विशिष्ट कारण के बिना, किसी विशिष्ट शारीरिक कारण के बिना लेफ्ट आंख से लगातार बहुत देर तक आंसू गिरने लगते हैं। सिर के ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है लगातार जैसे कुछ भाप ऊपर उठ रही हो। ये सब प्रतीक है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा कि अब 1 दिन बाद नई पारी की शुरुआत होनी है। तो ऋषि याज्ञवल्क्य ने और हमारे शास्त्रों ने यह बताया कि क्या अरिष्ट है जिनसे हम ये जान सकते हैं, हमें मृत्यु का ज्ञान हो पाता है। ये जानना, मृत्यु का ज्ञान इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मृत्यु के कारण ही जीवन महत्वपूर्ण है। जीवन व मृत्यु अस्तित्व रूपी नदी के ही तो 2 तट हैं। प्रतिपल मृत्यु हमें जीवन का उद्देश्य याद दिलाती है और प्रतिपल जीवन हमें मृत्यु की याद दिलाता है। जब हम इन ब्रेथ लेते हैं यही तो जीवन है, जब हम आउट ब्रेथ करते हैं यही तो मृत्यु है। इस इन ब्रेथ और आउट ब्रेथ के बीच में जो कुछ घटता है बस वही जीवन है। मृत्यु क्या है? मृत्यु वो आउट ब्रेथ है जिसके बाद इन ब्रेथ नहीं आना है, और जीवन क्या है? वो आउट ब्रेथ है जिसके बाद इन ब्रेथ आने वाली है। बस यही सीक्वेंस है। सोना रोज हमें मृत्यु की याद दिलाता है, जगना रोज हमें जीवन की उमंग जगाता है। प्रकृति बार बार अपने तरीके से इस चक्र के बारे में हमें याद दिलाती है, पर हम इतने उलझे रहते हैं कि इन सब चीजों को हम भूल जाते हैं कि हम क्यों आए, वो प्रारब्ध जो लेके हमें आया। जीवन कई तरह की आपाधापियों में जुड़ा रहता है। कई कर्तव्य कर्म होते हैं हमारे जो हमें करने होते हैं। एक देश के फौज की यह घटना है। वहां एक अधिकारी थे, सच्ची घटना है। वो बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड में थे, उनको बॉम्ब को डिफ्यूज करना होता था। जाने उस दिन विधाता को क्या मंजूर था। यह सच्ची घटना है। एक व्यस्त ट्रैफिक के क्षेत्र में एक बॉम्ब पाया गया। अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए व्यक्ति, वो फौज का व्यक्ति, बॉम्ब को डिफ्यूज करने गया क्योंकि उसी में था। विधाता ने उस दिन कुछ और नियति रचा की थी। वो तार जो आपस में नहीं जुड़ने चाहिए थे गलती से उनसे जुड़ गए। एक भीषण विस्फोट हुआ। वो विस्फोट इतना ताकतवर था
कि उनके कमर के नीचे का हिस्सा 20 फीट दूर जाके, जब ये हुआ तो उन्हें और प्रत्यक्षदर्शियों को यह समझ में आ गया कि अब जीवन शेष नहीं बाकी। इनके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई और इन्होंने कहा, मुझे बचा लो, अभी बच्चे छोटे हैं। उन्होंने फिर कहा, मुझे बचा लो, अभी बच्चे छोटे हैं। और आखिरी में अपनी सारी ऊर्जाओं को समेट के उन्होंने फिर कहा, मुझे बचा लो, मेरे बच्चे छोटे हैं। और यही उनका अंतिम शब्द था। जब हमने न्यूज़पेपर में घटना पढ़ी तो हमारे मन में यह विचार आया कि सोचिए, उनके आखिरी शब्द ये नहीं थे कि मुझे बचा लो, अभी एक प्रमोशन होना बाकी है, मुझे बचा लो, अभी एक मेडल मिलना बाकी है, मुझे बचा लो, अभी मकान बनना बाकी है, मुझे बचा लो, अभी बहुत सारे काम करना बाकी। उन्होंने कहा, मुझे बचा लो, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं। जीवन का पिरामिड जो जीवन की आपाधापी में पूरी समय इन्वर्टेड रहता है, जैसे ही मृत्यु समक्ष होती है, अपने आप जीवन का पिरामिड संतुलित हो जाता है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अपने आप व्यक्ति को एहसास होता है सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी लाइफ में। शायद बच्चे, जो उन्हें महसूस हुआ उस पल, और उनको हम कभी समय नहीं दे पाए, क्योंकि हमें लगा हम कल कर लेंगे, ये हम कल कर लेंगे, वो हम कल कर लेंगे। महाभारत में कथा होती है, युधिष्ठिर के पास एक ब्राह्मण दान मांगने आता है। युधिष्ठिर व्यस्त रहते हैं, कहते हैं कल आइएगा, कल मैं दान दूंगा, आज थोड़ा व्यस्त हूं। भीम दौड़ के जाते हैं, एक बड़ा सा घंटा बजाना चालू कर देते हैं। वो घंटा तभी बजाया जाता था जब पांडव कोई बड़ा युद्ध जीत के आते थे। युधिष्ठिर पूछते हैं भीम से कि तुमने ये घंटा क्यों बजाया, हमने तो कोई युद्ध लड़ा ही नहीं, जीतने की बात तो बहुत दूर है। तो भीम हाथ जोड़ के बोलते हैं, भ्राताश्री, आज तो आपने वो युद्ध जीता है जो आपसे पहले इतिहास में कोई राजा ना जीत सका। आप सत्यवादी हैं, आपने कभी झूठ बोला नहीं, आप धर्मराज हैं, आपने कभी झूठ बोला नहीं। अभी आपने उस ब्राह्मण को बोला कि आप उसे कल दान देंगे, अर्थात कल तक तो आप जीवित अवश्य रहेंगे। आप धरती के पहले ऐसे राजा हैं जिसने 24 घंटे के लिए स्वयं यमराज को हरा दिया। इससे बड़ी कोई फतह जीत हो सकती है? इसीलिए मैं घंटा बजाता हूं। युधिष्ठिर को अपनी भूल का एहसास हुआ और तत्काल उस ब्राह्मण को बुला के दान दिया, क्योंकि क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। इसीलिए महत्वपूर्ण है कि हम अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को रीसेट करें। अगर मृत्यु नहीं होगी तो हम लाइफ को बर्बाद करेंगे, वेस्ट करेंगे। मृत्यु याद दिलाती है कि पल सीमित है, हर पल खूबसूरत है, इसका सदुपयोग करना होगा, क्योंकि कौन सा पल अंतिम होगा हमें किसको पता है। घड़ियाल करता है मनादी, रिंदों ने घड़ी वक्त की एक और गिरा दी। हर जन्मदिन एक यादगार है। जन्मदिन बाय चांस स्थिति ऐसी बनती है कि उस दिन तो हमें सोचने का समय ही नहीं मिलता। वही दिन है जब हमें बैठ के सोचना चाहिए कि एक घड़ी और गिर गई, एक साल और कम हो गया, क्या मैंने इंप्रूव किया, क्या मैं अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों की ओर बढ़ा हूं। अब एक साल और कम है। वो केक, वो पार्टी, वो फन अपनी जगह सही है, पर इसके लिए भी समय निकालना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों ना जन्मदिन की हम शुरुआत करें इस मंथन से कि एक साल और कम हो गया। लेट मी बी फास्ट इन लर्निंग थिंग्स। जल्दी से सीखना शुरू करूं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि अंतिम पल कौन सा आएगा किसको पता है। यू नेवर नो। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप सब अपनी आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आइज। गहरी सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए, एक और गहरी सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए,
एक और गहरी सांस अंदर लीजिए और सांस बाहर छोड़िए। अब मेंटली खुद को उस पल में ले जाइए, उस मानसिक स्थिति में ले जाइए कि मानो ये पल आपकी जिंदगी का अंतिम पल हो। दिस इज द लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। उस मानसिक स्थिति में जाइए, यह आपकी जिंदगी का अंतिम पल है। आज के बाद आप कल का सूरज और कल का सूरज आपको नहीं देखने वाला। ये पल हमारी जिंदगी का अंतिम पल है। हम कल का सूरज और कल का सूरज हमें नहीं देखने वाला। इसी पल हमारी सारी बातें, हमारी सारी सोच, हमारे विचार, हमारे दर्शन सब इतिहास हो जाएंगे। सब इतिहास, सारी अथॉरिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसी पल भस्म हो जाएगी। ये पल हमारी जिंदगी का अंतिम पल है। ये सब कुछ छोड़ के जाने का ये पल, द लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, अंतिम पल। गहरा उतरिए इस पल में, इस भाव में। शिद्दत से महसूस कीजिए इस अंतिम पल को। यदि ये पल आपकी जिंदगी का अंतिम पल है, तो आप सबसे ज्यादा क्या या किसको मिस कर रहे हैं? इफ दिस इज द लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, व्हाट और हु आर यू मिसिंग द मोस्ट? आप सबसे ज्यादा क्या मिस कर रहे हैं इस पल में? बने रहिए। सबसे ज्यादा किसको मिस कर रहे हैं आप इस पल? ये पल आपकी जिंदगी का अंतिम पल है। दिस इज द लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। व्हाट और whom are you missing the most? किसको मिस कर रहे हैं इस पर? अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए, और अगर आप शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में। नहीं तो आप जानते हैं आप किसको मिस कर रहे हैं। आपके दिमाग में किसी का नाम आया होगा, कोई बात आई होगी। Whosoever wants to share, they can write in the chat box. Or else, you know whom are you missing. Kids, okay? Whatever. अब अगला प्रश्न ये है, ये जिसका भी नाम आपके मन में आया है, जिसको आप अपनी जिंदगी के अंतिम पल में सबसे ज्यादा मिस करने वाले हैं, जिसको आप अपनी जिंदगी के अंतिम पल में सबसे ज्यादा मिस करने वाले हैं, वो कोई कार्य, कोई व्यक्ति, कोई स्थिति, कुछ भी हो। हमारा प्रश्न आपके लिए यह है, हम में से कितने लोग अब हाथ खड़ा करें? हम में से कितने लोग उस व्यक्ति या उस कार्य के लिए आज अपना 100% दे रहे हैं? हाथ खड़ा कीजिए। हम में से कितने लोग उस व्यक्ति या उस कार्य के लिए आज अपना 100% दे रहे हैं? जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, कि इससे ज्यादा और नहीं किया जा सकता। गुड। कुछ लोगों के हाथ खड़े हुए। जिनके हाथ खड़े हुए आप करते रहिए, और जिनके हाथ खड़े नहीं हुए
उनके लिए प्रश्न ये है, तो उस व्यक्ति और या उस कार्य के लिए अपना 100% देने के लिए हम किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। कौन सा पल अंतिम होगा हमें क्या पता। आज, अभी, इसी वक्त ये निर्धारित कीजिए, उस व्यक्ति या उस उद्देश्य के लिए आप क्या करेंगे आज। आज, इस सप्ताह, इस महीने और इस साल, शुरुआत आज से करें। आप में से कितने लोगों ने उस व्यक्ति को बताया है कि वो व्यक्ति आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है? अगर नहीं बताया तो आज बताइए, अगर बताया है तो फिर से बताइए, बार बार बताइए, बोल के बताइए, अपने एक्शन से बताइए, अपनी प्रायोरिटी में उसे ला के बताइए कि वो कितना महत्वपूर्ण है, ताकि ऐसी स्थिति ना बने कि बताने के लिए हमारे पास समय ही ना बचा हो। स्टीव जॉब, जो फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट है, I was listening to him one fine day. He quoted somebody. I'm quoting that. If you live each day as if it was the last day of your life, someday you will be most certainly right. अगर आप रोज यही सोच के जिएंगे कि ये मेरी जिंदगी का अंतिम दिन है, तो एक दिन तो आप बिल्कुल सही होंगे। ये सच बात है। आज से ही मृत्यु को अपना शिक्षक बना लेते हैं, टीचर, मेंटोर बना लेते हैं। रोज ये सोच के जीते हैं कि आज अंतिम दिन है, खुल के जीते हैं, जो करना है वो सब कुछ करते हैं, इससे पहले कि लेट हो जाए, इससे पहले कि हम इस एहसास के साथ जाए कि कुछ छूट गया। चलिए एक और प्रश्न आप सभी से पूछते हैं। यदि यह पल आपकी जिंदगी का अंतिम पल है, फिर से आंख बंद कीजिए, क्लोज योर आइज, गो इन द सेम स्टेट, गो इन द सेम स्टेट। यदि यह पल आपकी जिंदगी का अंतिम पल है, आंख बंद कीजिए और उसी मनोदशा में फिर से जाएं। यदि यह पल आपका अंतिम पल है, तो हम में से कितने लोग बड़े संतुष्ट होकर इस जीवन को त्याग रहे हैं कि जो करना था किया, जो होना था हुआ, अब कुछ शेष नहीं, कोई इच्छा बाकी नहीं, कुछ करना शेष नहीं। बहुत संतुष्ट होके अपने अंदर झांक के देखिए, बिल्कुल संतुष्ट और प्रसन्न होकर इस शरीर को त्याग रहे हैं। कुछ शेष नहीं, किसी की याद नहीं, कुछ करना शेष नहीं, कुछ बोलना बाकी नहीं, कोई कर्तव्य शेष नहीं, कुछ नहीं। आंखें खोलें एंड कम बैक। अब हाथ खड़ा करके बताएं, आप में से कितने लोग बहुत संतुष्टि से इस शरीर को त्याग रहे हैं, कुछ करना शेष नहीं। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। अब जिन लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, वो यही समझ के जिए कि बस त्याग ही रहे हैं, तो जीवन में अपने दखल को न्यूनतम रखें। हर वो चीज जो आपको जीवन में निवृत्ति की तरफ ले जाती है, उस पर और विचार करें और इस विचार को और गहन उतारें। हर पल ये स्थिति बनी रहे, अगर ये अंतिम पल भी हो तो भी कुछ नहीं शेष। और जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए, उनके लिए मैसेज ये है, चलिए आज से ऐसा जिए कि ये पल भी अंतिम हो तो लगे कुछ शेष नहीं बचा। उसी तरफ बढ़ना चालू करें। जिनको जो कहना है आज जाके कहें, जो करना है आज से शुरू करें। चलिए प्रारंभ करें। स्टीव जॉब
जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को एड्रेस कर रहे थे, बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही. आई रियली लाइक्ड इट वेरी मच. ही सेड, आई एम कोटिंग हिम, आई हैव लुक्ड इन द मिरर every morning and ask from myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? उन्होंने कहा पिछले 33 साल से रोज सुबह उठ के, स्टीव जॉब, जिनको नहीं जानकारी हो, एप्पल के फाउंडर, one of the greatest minds our century has given us in terms of इंडस्ट्री, एंटरप्रेन्योरशिप. वो कहते हैं पिछले 33 साल से रोज सुबह उठकर मैं कांच के सामने खड़े होकर खुद से यही पूछता हूं कि यदि ये दिन मेरी जिंदगी का अंतिम दिन हो तो भी क्या मैं वही करूंगा जो मैं करने जा रहा हूं अभी. मैं रोज पूछता हूं. और जब स्टीव जॉब को ही हम आगे कोट कर रहे हैं, और जब आंसर कई दिनों तक लगातार आता है नो नो नो, तो मुझे पता पड़ता है समथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड इमीडिएटली. कुछ बदलाव मेरी जिंदगी में महत्वपूर्ण है. डेथ इज अ ग्रेट टीचर. ये सिखाती है, ये जीवन को साधती है. मृत्यु की उंगली पकड़ के जब जीवन चलता है तो कभी गलत रास्ते पे नहीं जाता. मृत्यु एक ऐसी मां है जो अपने बच्चे को कभी भटकने नहीं देती. तो चलिए मृत्यु की उंगली पकड़ के जीवन जिए. रोज खुद से पूछे, अगर ये अंतिम दिन है तो भी क्या मैं वही करूंगा? उत्तर मिले ना लगातार कई दिनों तक, तो समझिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव इस जीवन में महत्वपूर्ण है. और फिर उन पे कार्रवाई शुरू करें. स्टीव जॉब आगे कहते हैं, आई एम कोटिंग हिम अगेन, रिमेंबरिंग दैट आई विल बी डेड सून is the most important tool I have ever encountered to help me make the big changes in life. ये याद रखना कि एक दिन मैं मर जाऊंगा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण टूल, उपकरण मुझे जीवन में कुछ नहीं मिला, जिसने मुझे मदद की जीवन में सही चॉइसेस लेने में. Let's choose life, friends. And how we will choose life? When we'll focus on death. है ना मजेदार बात? जब आप मृत्यु को फोकस करेंगे तो आप जीवन को चुनेंगे. छोटा सा जीवन है, वैसा जिए जैसे जीने के लिए हम आए हैं. जीवन में वो चॉइसेस लीजिए जो आपको आगे बढ़ाएं, आध्यात्मिक प्रगति की तरफ ले जाएं. स्टीव जॉब आगे कहते हैं, बिकॉज, ऐसा क्यों है वो चॉइसेस लेने में मदद क्यों कर पाए? ये विचार कि एक दिन मैं मर जाऊंगा, इतना मदद क्यों किया उस विचार ने स्टीव जॉब को? उन्होंने कहा, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग. ये सुनिएगा गौर से, क्यों ये विचार मदद करता है? स्टीव जॉब ने कहा कि एक दिन मैं मर जाऊंगा, जब मैं बार बार सोचता हूं तो ये विचार मदद क्यों करता है जीवन के चॉइसेस को लेने में? तो कहते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ऑल एक्सपेक्टेशंस, ऑल प्राइड, ऑल फियर ऑफ एम्बेरसमेंट और फेलियर, these things just fall away in the face of death, leaving only which is truly important. जब आप ये याद करते हैं कि मैं तो मर जाऊंगा एक दिन, तो सारा अहंकार खत्म होने लगता है. फेलियर के मायने बदल जाते हैं. क्या फेलियर, क्या सक्सेस, अभी तो मरना है यार. क्या नाम तुम बना लोगे जो कभी खत्म नहीं होगा, और कौन सा नाम तुम बिगाड़ दोगे जो कभी बनेगा नहीं? ऐसे तो चले जाएंगे हम. किससे तो लड़ें, किससे नाराज रहें. जिसको कल जाना है वो किससे तो बदला ले. उसे भी जाना है, मुझे भी तो जाना ही है. क्या तो उसे सबक सिखाऊं और क्या मैं सीखूं. छोटा सा समय. मदर टेरेसा कहती है, वी डोंट हैव इनफ टाइम टू लव ईच अदर.
I don't know how people get time to hate each other. स्टीव जॉब आगे कहते हैं, it is abstracts of his speech. Remembering our death is the best way to avoid the trap of thinking you have something to lose. जब आपको मृत्यु याद रहती है तो आपको एहसास होता है खोने के लिए कुछ नहीं है भाई, जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे, किस चीज का भय, सब छोड़ के जाएंगे। निडर होके जीने के लिए मृत्यु प्रेरित करती है, मृत्यु ही जीवन का पाठ सिखाती है। जैसे कावड़ होता है, बिल्कुल वैसे ही जीवन होना चाहिए, पीछे जीवन सामने मृत्यु। कावड़ में एक कावड़ आगे लटका होता है, एक पीछे, आगे वाला कावड़ हो मृत्यु, पीछे वाला कावड़ हो जीवन। अपने आप जीवन सुंदर चलता है, कुछ खोने के लिए नहीं। स्टीव जॉब कहते हैं, यू आर ऑलरेडी नेकेड, देयर इज नो रीजन नॉट टू फॉलो योर हार्ट। कोई कारण ही नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने, क्योंकि हम तो चले जाएंगे कुछ दिनों बाद। क्या मतलब है, किसको क्या प्रूफ करना है आपको, क्या प्रूफ कर देंगे आप, और प्रूफ कर भी देंगे किसी को तो क्या हो जाएगा। लिसन टू योर हार्ट, अपनी अंतरात्मा की सुनिए और उस दिशा में बढ़िए जिस दिशा के लिए आप आए हैं। अंतरात्मा आपको सही दिशा में ही ले जाएगी। हम हमेशा कहते हैं दोस्तों, डेथ इज द बिगेस्ट ईगो बस्टर। इससे बड़ा ईगो बस्टर कोई सा नहीं है। जिंदगी जो मृत्यु की उंगली थाम के चलती है बहुत खूबसूरत होती है। स्टीव जॉब्स सेड, डेथ इज द लाइफ चेंज एजेंट। वो जीवन को बदल देती है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इस व्यक्ति ने जब डायनामाइट का आविष्कार किया, बहुत अरबपति हो गया, क्योंकि इस व्यक्ति के पास सारा डायनामाइट का पेटेंट था। 20 साल तक दुनिया में जहां भी डायनामाइट यूज होगा, इसको पैसा मिलता था उसका। अरबपति खरबपति ये हो गया, क्योंकि दुनिया में कंस्ट्रक्शन इतना हो रहा था। एक दिन पेपर में खबर छपी कि अल्फ्रेड नाम का एक व्यक्ति एक्चुअली मारा गया। तो पेपर वालों को यह लगा, मीडिया को लगा कि अल्फ्रेड यही व्यक्ति है जिस व्यक्ति की हम बात बता रहे हैं। तो पेपर में छपा, मृत्यु का मसीहा आज खुद मृत्यु का ग्रास बन गया। तो जब सुबह उठ के अल्फ्रेड ने ये पेपर पढ़ा तो चकित हो गया। उसे लगा कि यार, क्या दुनिया मुझे ऐसे याद रखेगी? आज अगर मैं मर गया होता तो ऐसे याद रखती दुनिया मुझे कि मैंने डायनामाइट का आविष्कार किया। डायनामाइट से बहुत सारे लोग मर जाते हैं जब ब्लास्ट होता है, तो क्या दुनिया मुझे मृत्यु का मसीहा से याद रखेगी? उस पल उसके जीवन पे बदलाव आ गया। डेथ इज अ लाइफ चेंज एजेंट। उस समय फिर उसने नोबल फाउंडेशन का नींव रखी कि मैं ऐसे याद नहीं रखवाना चाहूंगा खुद को। डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल ने अपना बहुत बड़ी संपत्ति देके नोबल फाउंडेशन की स्थापना की, जो दुनिया में विकास के लिए प्राइज देगी, नोबल प्राइज, जो दुनिया के सबसे बड़े प्राइज बने। डेथ टीचेस अस। स्टीव जॉब को जब कैंसर डिटेक्ट हुआ, खुद बताते हैं, उस कैंसर के बेड पे लेटे हुए मेरा पूरा जीवन बदल गया। मुझे याद आया मैंने क्या क्या नहीं किया। मैंने अपनी हॉबीज परस्यू नहीं की, मैंने अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिताया, उन्हें वो सब नहीं कहा जो मैं कहना चाहता था। मुझे लगा था जीवन पड़ा है। मैंने अपनी माता जी, या हम अपने लिए बात कर रहे हैं, अपने माता पिता, जो भी प्रेमी बंधु आसपास हैं, उनके लिए जो करना है वो मैंने नहीं किया अभी तक। कब करूंगा? आज शुरू करें। मेरे देश, समाज, दुनिया के लिए जो करना है कब करूंगा? आज कर शुरू करें। जिंदगी की रफ्तार, जिंदगी को रफ्तार देती है मृत्यु, दिशा देती है मृत्यु। बिकॉज योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट। Steve Jobs says, your time is limited, so don't waste it. Living somebody else's life, किसी और के जीवन, किसी और के सपनों के पीछे भागना बंद करें। Follow your own heart and intuition. Unquote. क्योंकि दोस्तों, यह हमारा अंतिम मौका है।
यह हमारा अंतिम मौका है हम होने का। अगर हम फिर से जन्म लेके आ भी गए तो हम कोई और होंगे, कुछ और कहानी होगी, कुछ और किरदार होंगे। इसलिए चलिए जी भर के जीते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, फिर लौट के आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। सो जी भर के लिए जीते हैं अपने। अगर आपके पास पेन हो तो पेन उठाएं और एक छोटी सी एक्सरसाइज हम आपको करवा रहे हैं, वो करें। पेन उठाएं और आपको अपना डेथ नोट लिखना है। डेथ नोट का मतलब ये कि भारत में परंपरा है, हर देश में होती है, हर सभ्यता में है, जब व्यक्ति समाप्त हो जाता है तो उसके बारे में कुछ पढ़ा जाता है, ये कौन था, इसका जीवन क्या था। चलिए, यू नीड टू राइट अ लेटर या नोट। जब आपकी मृत्यु होगी तो आपके बारे में क्या पढ़ा जा रहा है। ये आपका शव है और वहां पढ़ा जा रहा है ये व्यक्ति कौन था। आपके शव पर क्या पढ़ा जाएगा, आपके बारे में क्या बोला जाएगा। जो लोग, जिन लोगों को मौका मिला है शमशान जाने का, वो जानते हैं शमशान में चिता को अग्नि देने के बाद सभी लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और बताते हैं कि वो व्यक्ति कौन था। चलिए लिखिए, सोचना नहीं है, लिखिए क्या पढ़ा जा रहा है आपके बारे में, लिखिए। यदि ये पल आपकी मृत्यु हो जाए, यदि इस पल हमारी मृत्यु हो जाए, अगर ये पल हमारा अंतिम पल हो और हम समाप्त हो गए, तो क्या बोला जाएगा आपके बारे में, कौन थे आप, लिखिए। क्या आपका योगदान था। आप हुए तो क्या हो गया, आप ना होते तो क्या ना होता, आप क्यों हुए। क्या बोला जाएगा आपके बारे में, कौन थे आप, क्या किया आपने, कैसा था आपका जीवन। बिल्कुल गंभीरता से उस स्टेट में जाइए, कैसा था इसका जीवन, कौन है, क्या किया इसने, कितनों के लिए क्या किया, क्या छूट गया इससे। लिखिए, लिखिए अपने बारे में, जितना लिखना है लिखिए। परफेक्ट। चलिए कम बैक। ये एक्टिविटी हमने जहां भी करवाई दुनिया में, ज्यादा से ज्यादा जो लोग लिख पाए वो आधा पेज था। कई लोग 2 लाइन लिख पाए, कई लोग 1 लाइन लिख पाए, कई लोगों ने 1 पेज भी लिखा, कई लोग एक शब्द भी नहीं लिख पाए, कुछ नहीं लिख पाए, कई लोग ब्लैंक हो गए। क्या लिखे, कौन थे हम, क्या किया हमने। हर पल हर दिन हमारे पास मौका है उस अंतिम वाक्य को लिखने का। अगर आज हम ना रहे तो क्या कहा जाएगा हमारे बारे में। चलिए अपने जीवन को इस तरह से जिए
कि अगली बार कोई आपसे कहे कि लिखिए क्या किया आपने, तो कागज कम पड़ने चाहिए, कलम सूख जानी चाहिए, इतना लिखने को होना चाहिए, क्योंकि जीवन हमें एक मौके के रूप में मिला है, इसको हमें नहीं खोना है। आदि शंकराचार्य कहते हैं बड़ी मुश्किल से तो, बड़े भाग्यों से तो ये मनुष्य जन्म हमें मिला है, इसको हम खो नहीं सकते, इसको खोना नहीं है हमें। कुछ इस तरह से जीवन जी कि अगली बार जब ये प्रश्न हो तो हमारे पास लिखने को बहुत कुछ हो। चलिए आज से अपना बेस्ट बिहेवियर उन लोगों के लिए रखते हैं, उन सभी के लिए देते हैं जो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, ताकि हम लिख सकें आई लिव्ड माई फुलेस्ट टू लव दोज पीपल हुम आई लव। चलिए आज से निर्धारित करते हैं कि नेवर पोस्टपोन योर हैप्पीनेस, बिकॉज यू विल नेवर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एनकैश इट एवर। उसको तत्काल पोस्टपोन नहीं करें, जिससे जो शेयर करना है आज से शेयर करें, जो गुड वर्क शुरू करना है अभी इसी वक्त से शुरू करते हैं। चलिए सबको माफ करते हैं, क्योंकि हम चले जाएंगे एक दिन। अभी आप जिस अपने करीबी व्यक्ति से नाराज हो, कई बार जो हमारे बहुत करीबी होता है वो भी हमें दुख देता है, दुख हो जाता है उससे, वो ना भी दे, कई बार उसने कुछ कह दिया, हमें चोट लगी, हमें दुख हुआ। एक बार एक करके देखिएगा, आप जिससे भी नाराज हो, जो आपका कोई करीबी हो और आप उससे नाराज हैं किसी भी बात से, उसका व्यवहार अब संतुलित नहीं है आपके प्रति, उसके शब्द उचित नहीं थे, वो आपको समय नहीं दे रहा है, या जो भी कारण, एक पल ये सोच के देखिएगा कि एक दिन जीवन में ऐसा भी हो सकता है जब आपको उस व्यक्ति के बिना जीना पड़ेगा। जब आप गंभीरता से सोचेंगे तो उस व्यक्ति के लिए माफी आपकी आंखों से आंसू बन के टपकेगी। एक पल ऐसा भी हो सकता है जीवन में कि हम उसके बिना भी जिएंगे, इसलिए लेट्स फॉरगिव एवरीबॉडी। चलिए अपने बच्चों को सिखाएं अभी से सोचा कैसे जाए, क्योंकि हम हमेशा उनके साथ नहीं रहने वाले। उनको सिखाएं हाउ टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स, बिकॉज वन फाइन डे दे हैव टू डू इट देमसेल्व्स। कितने लोगों को मैंने हंसाया, इसको मैं कैलकुलेट करूं, मैं दिन भर में कितनी बार हंसा, कितनी बार खुश रहा, उसको मैं गिनूं। माइक्रो मोमेंट्स ऑफ जॉय, मैं दिन भर में कितनी बार मुस्कुराया, आज मैंने सीखा क्या, आज मैंने कितने लोगों की मदद की, आज मैं अपने कल से कैसे बेहतर हूं। क्या मैं रोज शाम को सोने से पहले इन प्रश्नों को खुद से पूछ सकता हूं, आज दिन भर में मैं कितनी बार जोर से हंसा या हंसी, संख्या। चलिए लिखिए, पिछले 24 घंटे में से आप में से कितने लोग जोर से हंसे थे, संख्या लिखिए चैट बॉक्स में। यू लाफ्ड लाउड, चैट बॉक्स, quick, 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 make fast. How many times in last 24 hours you laughed loud? Fast, fast, fast. Good, good, good. Nice, 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 nice. Good. अब ये कीजिए, जो भी आपने लिखा है उसको डबल कर दीजिए, और जीरो लिखा है तो उसके आगे एक लगाइए, क्योंकि जीरो का डबल भी डबल जीरो ही होता है। ठीक, लेट्स इन लाफ मोर इन लाइफ। चलिए माय नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले 24 घंटे में से आप में से कितने लोगों ने कितनी नई चीजें सीखी हैं इस सेशन को हटा के, संख्या लिखिए। हाउ मेनी न्यू थिंग्स यू लर्न इन लास्ट 24 आवर्स अदर देन दिस सेशन? क्विक 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 क्विक। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लाइफ। मैंने नया सीखा क्या? परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फेसेस यू ब्रॉट स्माइल इन लास्ट 24 आवर्स? कितने चेहरों पे आप मुस्कुराहट लाए पिछले 24 घंटे में? संख्या लिखिए। नाइस 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 नाइस, गुड। जब आप इस तरह से सोचना शुरू करेंगे तो शायद आप लिफ्ट मैन को भी बोलेंगे थैंक यू भैया, और वो भी मुस्कुराएगा वापस, और आपका एक काउंट हो जाएगा।
टैक्सी से आप उतरेंगे, आप टैक्सी ड्राइवर को बोलेंगे थैंक यू भैया, इट वॉज नाइस राइड। कोई खाना आपको लेके आएगा, आप बोलेंगे कि बहुत अच्छा था खाना, you'll give feedback। कोई तैयार होके आएगा, आप बोलेंगे कि बहुत अच्छे लग रहे हो, you bring a smile। You will be mindful of bringing smile to the faces, क्योंकि जितने चेहरों पे आप मुस्कुराहट लाएंगे वही तो आपका जीवन है। जितना आप सीखेंगे वही तो जीवन है। जितना अपने बच्चों को सोचना सिखाएंगे वही तो जीवन है। सो डेथ इज द फाइनेस्ट टीचर if you want to learn the lessons of life. It is the finest teacher. But otherwise, it is a fearsome torturer. So चलिए डेथ के स्टूडेंट्स बनते हैं इस जीवन की क्लास में, और अपने जीवन को वैसे जीते हैं जैसे पल अंतिम हो हमारा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। सो विल हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड। एंड आज जो हमने सेशन की शुरुआत की, हमने ये जाना इन द सेशन दैट देयर आर, हमारे स्पिरिचुअल डीएनए भी हैं, हमारे फिजिकल डीएनए भी हैं। स्पिरिचुअल डीएनए हमें फास्टेस्ट होने के लिए प्रेरित करता है, फिजिकल फिटेस्ट के लिए। स्पिरिचुअल डीएनए हमें मास्टर द नेचर सिखाता है, फिजिकल एडजस्ट विद द नेचर, एनलाइटनमेंट, सर्वाइवल, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, फिजिकल इवोल्यूशन। कॉमन डिसेंट इज ब्राह्मण, यहां भी कॉमन डिसेंट है जहां से हम सब आए। स्पिरिचुअल सिलेक्शन, देयर इज नेचुरल सिलेक्शन, स्पिरिचुअल म्यूटेशन, देयर इज फिजिकल म्यूटेशन। और हमारे जन्म और पितृ संस्कारों के साथ हम जन्म लेते हैं, और इसके बाद हमारे हाथ में हमारे कर्म संस्कार होते हैं। 3 संस्कारों का ही मिश्रण हमारा जीवन है, और हर कर्म संस्कार, क्रियामान कर्म एक चॉइस है कि हमें पशु बनना है या पशुपति बनना है। पशु बनने का रास्ता है प्रतिक्रिया के साथ जीवन जीना, पशुपति बनने का रास्ता है तितीक्षा के साथ जीवन जीना, ताकि वासना समाप्त हो, शरीर शेष हो, ताकि हम मुक्ति की ओर बढ़ें, ना कि मृत्यु की ओर हम बढ़ें। और इसलिए जीवन हमें बार बार याद दिलाता है कि समय कम है। घड़ियाल करता है मुनादी, रिंदों ने घड़ी वक्त की एक और गिरा दी। तो हमने देखा किस प्रकार शिव पुराण उमा संहिता ने 15 दिन जब मृत्यु को शेष होते हैं, 1 महीना शेष होता है, 6 महीने शेष होते हैं, तो उसके अलग अलग अरिष्ट बताए हैं। ऐत्रेय उपनिषद ने भी 10 अरिष्ट बताए हैं। हमने आपको बताया ऋषि याज्ञवल्क्य ने भी अलग अलग अरिष्ट बताए हैं कि वो क्या सिंबल्स हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि अब जीवन में नए एक्सपेरिमेंट का समय आ गया है, जिसको मृत्यु कहते हैं। और हमने जाना मृत्यु जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। मृत्यु के कारण ही जीवन महत्वपूर्ण है, और इसीलिए जीवन के पिरामिड को वर्टिकल रहना बहुत जरूरी है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्योंकि कौन सा पल अंतिम होगा हमें नहीं पता। तो जिन लोगों को हम अपने अंतिम पल में सबसे ज्यादा मिस करने वाले, चलिए आज अपना 100% उनके लिए देते हैं, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। किसी और के सपनों के पीछे नहीं भागते, अपने सपनों को जीते हैं, क्योंकि हमारा अंतिम मौका है हम होने का, और ये मौका अब हमें फिर से कभी नहीं मिलेगा। तो चलिए जी भर जिए, ताकि हम मन से मर सके। हर पल हम इबारत लिख रहे हैं अपने डेथ नोट में। हर पल चॉइस है कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे बारे में क्या बोला जाएगा, क्या लिखा जाएगा। उससे मुझे फर्क पड़ता हो या ना भी पड़ता हो, कम से कम मैं ऐसा करके तो जाऊं कि मेरे बारे में जो भी कहा जाए वो किसी दूसरे को प्रेरित करे। डेथ इज द फाइनेस्ट टीचर। चलिए मृत्यु की उंगली पकड़ के जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अपना बेस्ट बिहेवियर, बेस्ट क्रॉकरी उन लोगों के लिए रखते हैं, उन लोगों को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं जो सच में मैटर करते हैं लाइफ में। उन लोगों को बताते हैं लाउड कि हाउ मच डू दे मैटर। जो कार्य हम करना चाहते हैं, जो कर्तव्य शेष हैं, उन्हें आज से ही करना शुरू करते हैं। उन सबको माफ करते हैं जिनको माफ करना शेष है, क्योंकि एक दिन जीवन में ऐसा हो सकता है जब उनके बिना भी जिए। चलिए बच्चों को सिखाते हैं सोचें कैसे और निर्णय कैसे लें। अपने जीवन को उम्र की संख्या में गिनने की दर है। चलिए गिनते हैं कि आज मैंने दिन भर में सीखा कितना, आज मैंने दिन भर में मुस्कुराया कितना, आज कितने चेहरों पे मैं मुस्कुराहट लाया, आज मैंने कितने लोगों की मदद की, आज मैं अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ा। यही संख्या मेरी वास्तविक उम्र है, और यही आध्यात्मिक प्रगति है, और इसी से मृत्यु रूपी शिक्षक के साथ हम जी पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।